अरविंद जी देखिए, मैं आपको बताऊं अंजना कि अब से कुछ देर बाद, जी अंजना देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि मेडिकल एग्जामिन हो गया और किसी भी वक्त यहां पर रिया चक्रवर्ती आ सकती हैं और यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। नंबर 2, जैसा मुनीस बता रहे थे कि हो सकता है कि भाईखला के जेल में रात बितानी हो, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है हमें और जो मेरी बातचीत हुई है, अगर जज बेल कैंसिल कर देते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जो हवालात है उसमें बितानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि जेन मैनुअल के हिसाब से अब रिया चक्रवर्ती की कस्टडी जेल लेगा नहीं, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, तो ऐसे में जो हमारी बातचीत हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर से कि बहुत मुमकिन है कि ये जो दफ्तर आप देख पा रही हैं जहां 3 दिन से लगातार पूछताछ हो रही थी, यही इसी हवालात में रिया की रात गुजर सकती है अगर बेल कैंसिल होता है। लेकिन सबके बीच यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है, मेडिकल एग्जामिन हो चुका है, सभी का कोरोना का टेस्ट हुआ है, सभी रिया समेत सभी आरोपी वो कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। और उसके अलावा मैं बताऊं कि इस पूरे मामले में 2 FIR दर्ज हुई थी। बॉलीवुड एंगल पर भी पूछताछ जो है रिया चक्रवर्ती से हुई है। उसके अलावा जो सुशांत का ड्रग्स कनेक्शन था उस मामले में भी पूछताछ हुई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो ताजा अपडेट ये है कि अगर जमानत अर्जी खारिज होती है तो एक बार फिर रिया को इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो हवालात है उसी हवालात में रात गुजारनी पड़ सकती है। और हमें जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक जो हवालात था उसको पहले से ही सैनिटाइज कर दिया गया था, जो कोविड है उसके पूरे प्रोटोकॉल के तहत। अंजना बिल्कुल। चित्रा, आपके पास जल्दी से आते हुए पंकज उपाध्याय को भी कनेक्ट कीजिए, वो मौजूद है साथ में और वो कुछ बता रहे थे जब उनका संपर्क कट गया था। चित्रा, जो परिस्थितियां बन रही हैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है, मुझे लगता है 15-20 मिनट में वहां पर पहुंच जाएंगी और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू हो जाएगी। चित्रा, देखिए, जो जानकारी हमको मिल रही है काफी तेज रफ्तार में, आज सुबह भी हमने देखा था मुंबई पुलिस किस तरह से 80 से ज्यादा की रफ्तार में लेकर गाड़ियों को आ रही थी। हालांकि इस समय मुंबई में हैवी ट्रैफिक होता है जिसके मद्देनजर थोड़ा स्लो जरूर होगा, लेकिन कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंचेंगी और उनके तुरंत पहुंचते ही इस मेडिकल टेस्ट के बाद तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कराई जाएगी। अब ऐसे में आगे क्या आदेश दिया जाता है इस पूरे मामले पर महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन दूसरी तरफ जिसका जिक्र अंजना आपने पहले ही सवाल में किया था मुझसे कि अब सतीश मान शिंदे की ओर से रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाए, इसके लिए भी कोशिशें तेजी से की जा रही हैं ताकि आज की रात उनको जेल में नहीं गुजारना पड़े, बल्कि उनको फ्री कर दिया जाए, बेल मिल जाए और उसके बाद वो अपने घर पर जा सके। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे देर होती जाएगी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के लिए थोड़ा मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेंगी क्योंकि समय बीतने के बाद फिर बेल एप्लीकेशन जो दायर किया जाएगा उसके लिए जो सुनवाई होनी है, क्या उसको होल्ड कर दिया जाएगा, क्या कल तक के लिए इंतजार करना होगा रिया को, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन पूछताछ के आधार पर देखिए, यहाँ पर एनसीबी ने कहा कि 20 घंटे की 3 दिनों तक जो हमने पूछताछ की है उसमें हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया है, इसीलिए एनसीबी अपनी कस्टडी में नहीं ले रही है। और बीते 3 दिनों में लगातार हमने देखा कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक सवाल किए गए। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और इसके साथ ही दीपेश सावंत, इन सभी को बिठा के आमने सामने पूछताछ की गई और इसी आधार पर जो सबूत इकट्ठा किए थे एनसीबी की टीम ने गिरफ्तारी कर ली रिया चक्रवर्ती की। कुछ देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी और फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि आगे की राह क्या जेल की होती है आज की रात रिया चक्रवर्ती के लिए, या फिर जैसा कि सतीश मान शिंदे की ओर से काफी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि उनको बेल मिल जाए। तो क्या उनको बेल मिल जाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अंजना हमें करना होगा। और एनसीबी तो बेल को अपोज भी करने की तैयारी में है, ऐसे में एक फुल ऑन सस्पेंस बना हुआ है। मौसमी, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अरविंद भी बता रहे थे कि एनसीबी के दफ्तर में भी तैयारी हो गई है, क्योंकि अगर बेल रिजेक्ट होती है और जेल में क्योंकि सूर्यास्त हो गया है तो उनकी एंट्री नो एंट्री हो जाती है, तो उनको आज रात इसी दफ्तर में बिताना पड़ेगा। पर बता दें, कुल मिला के 20 से 25 मिनट का समय है अंजना, जो लगता है सायन अस्पताल से एनसीबी के दफ्तर आने में। और सुबह की तरह या कल की तरह रिया चक्रवर्ती आज जो है जब रात को निकली हैं तो वो एनसीबी की गाड़ी में निकली हैं और उसी गाड़ी में वापस आएंगी। तो बहरहाल लगभग 10 मिनट में उनकी गाड़ी यहाँ पे पहुंच जाएगी एनसीबी की और कुल मिला के उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। लगातार सतीश मान शिंदे हो या रिया चक्रवर्ती हो, लगातार पैनी नजर हर एक कदम पे, चाहे वो एनसीबी हो या सीबीआई हो। और यही वजह कहीं ना कहीं रिया को पता था अंजना कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार तीसरे दिन लटक रही है रणनीति के तहत।
और यही वजह है कि कल वो बांद्रा में पुलिस स्टेशन में उन्होंने रात बिताई और रात को 1 बजे निकली। तो कुल मिला के रिया इसको हेड ऑन ले रही है। जो अटैक होता है और उसका कोई काउंटर चारा है अटैक भी भी नहीं और कोई करने को चारा है तैयार भी है। नहीं, यही वजह है क्योंकि कि जब आप बेसिकली फोरेंसिक देख रहे हैं। एविडेंस के साथ एनसीबी ने तमाम सवाल पूछे हैं तो बातें स्वीकारनी पड़ी है और इसीलिए आज गिरफ्तारी की नौबत आई है। भाई का बयान है, दीपेश सावंत का, सैमुअल मिरांडा का, कुल मिलाकर ये जो गिरफ्तारी की तलवार 3 दिनों से लटक रही थी, आज गिरफ्तारी हुई है। 7:30 बजे के इस बुलेटिन में ताजा अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अपने हेल्थ चेकअप कराने के बाद सायन हॉस्पिटल से रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। कुछ ही देर में वो एनसीबी दफ्तर आने वाली है। यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी और यहीं से फिर पूरी बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ जमानत याचिका दायर कर दी है उनके वकील सतीश माने शिंदे ने, लेकिन जैसा अरविंद हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आज ऐसा